जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, यह काम जो जीवों को भव पार लगाने का महात्मा करते हैं भारी काम है और इसे महात्माओं के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैंने इतनी मेहनत की तो आप यहाँ बैठे हैं, एक एक से परिचय किया जिसमें बहुत मेहनत पड़ी। परिचय करने में काफ़ी समय लगता है। परिचय मैंने शून्य से या एक से शुरू किया और परिचय करते करते आज इतने से परिचय कर लिया। अब तो जो कुछ भी है वह सब खेल खेलना है, चाहे नेक नामी दुनिया में हो या बदनामी हो। जो प्रेमी भक्त महात्माओं की संगत में आकर बदनामी का सामान उठाते हैं, उन्हीं का नाम दुनिया में अजर और अमर होता है। जो लोग नेकनामी ही नेकनामी चाहते हैं, वह महात्माओं के साथ कदम रखते ही बदनामी है। लेकिन जब असलियत का पाठ पढ़ लेते हैं तो सदा नेकनामी ही नेकनामी रहती है। भाई आप नाचने निकले हो तो आंगन टेढ़ा कैसा। कोई कहेगा कि महात्मा जी औरत को भगा ले गए, कोई कहेगा कि लड़कियों को भगा ले गए, कोई कहेगा कि राजनीति में चले गए। तुम तो नाचने के लिए निकले हो तो जो होगा सो होगा। अगर तुम्हें नाचना आता है तो आंगन टेढ़ा नहीं है, तुम्हें नाचना असल में आता ही नहीं है, इसलिए तुम भ्रमित हो जाते हो और कहते हो कि आंगन टेढ़ा है। महात्माओं की संगत में आ गए हो तो जैसा कहें वैसे नाचना पड़ेगा। महात्माओं की संगत सोहबत का असर है कि वह सीधा है, टेढ़ा नहीं है। पर तुम्हें नाचना नहीं आएगा तो तुम कहोगे कि टेढ़ा है। अब तो ताने हो, निंदा हो, मान हो, अपमान हो, वह सब आपको बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त नहीं करोगे तो सभी सत्संगी जो संत मत की साधना में लगे हैं उन्हें जानना चाहिए संत मत के क्या नियम हैं। उन नियमों को मानने की इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं और काम करते हैं उसकी पूरी जानकारी और पूरा ज्ञान हमको हो जाए, ताकि हम फंसे नहीं। ज्ञान शून्य होने पर तुम फंस जाओगे। संत मत में जो प्रेमी साधना करते हैं वह संत मत के नियमों को भली प्रकार पका लेते हैं, समझ लेते हैं, बुद्धि में जमाए रहते हैं, ताकि साधन में विघ्न बाधा न आन पड़े, फंसे नहीं और साधन भजन न छूटे। इसलिए नियमों को जानने की जरूरत है। साधक साधन में चलते रहते हैं, समझते रहते हैं, नहीं तो साधना शून्य सी रहती है और कुछ देखा नहीं। इतने दिन सत्संग सुनते हो गए, हर विषय पर, हर भावनाओं पर और हर कामों का ऊंचा नीचा सब कुछ सत्संग में सुनने को मिला। सत्संग को इतनी समझदारी से पीना चाहिए ताकि अजीर्ण ना हो। पी लो, घोट लो और पचाओ। संत मत की साधना, उपासना, भाव, भक्ति, सेवा और प्रेम सब समझ में आ जाएगा। सूरत शब्द की बात भी समझ में आ जाएगी। जो नहीं समझते हैं अधकचरे रहते हैं। इसलिए सत्संग की जरूरत पड़ती है ताकि घोर अज्ञानता से निकलकर सीधे साधना में लग सकें। दूसरी बात यह है कि सत्पुरुष ऐसे दया नहीं करेंगे और उनके नीचे के लोगों के ब्रह्मा, पार ब्रह्मा और निरंजन ही ऐसे दया करेंगे। ऐसे सिलसिला और वसीला बना है कि
जो उधर से आए इधर से जाए और वह उनसे मिला है वही दया दे सकता है, जो नहीं मिला है वह दया नहीं दे सकता। संत आते हैं तब सत्पुरुष की दया होती है, वैसे नहीं। इसलिए तो गुरु के लिए जोर दिया गया है, उसके आगे सबने अपनी कलम बंद कर दी है। अब रास्ता बदल दीजिए, कुछ विचार ऐसे नहीं बदल सकते। हो तो हो, मेहनत ईमानदारी से काम करिए और एकांत में बैठकर प्रार्थना कीजिए कि हे खुदा और हे गॉड, हे भगवान, हमें सद्बुद्धि दो। वह है और उसको देखने की ज्ञान आँखें हैं, वह चर्म आँखों से नहीं देखा जा सकता। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मेरी एक एक बातों पर विचार करें। शासन के लोग, गैर शासन के लोग बैठकर विचार कीजिए। ना समझ में आए तो भगवान से प्रार्थना कीजिए, फिर भी ना समझ में आए तो बाबा जी आपके सामने हैं। अगर कोई यह कहे कि देवी देवता गंगा यमुना को नहीं मानते तो मैंने यज्ञ करके दिखा दिया, ऐसा यज्ञ इतिहास में नहीं हुआ। मेरी प्रार्थना है कि एक दूसरे की आलोचना ना करें, अपनी बुराइयां दिखाई दें, उनको चुन चुन कर निकाल कर अलग करें। अच्छे मनुष्य बन जाएं तो मानव धर्म स्वतः ही आ जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि डर की वजह से कहता हूँ। सत्य के लिए डरना क्या, सूरज है यह सत्य है, इससे डरना क्या। आप बच्चों की तरफ ध्यान दें क्योंकि युग का परिवर्तन होगा। बड़ी सीधी सीधी बात है, अगर आप चाहोगे तो बाबा जी तैयार रहेंगे, आप नहीं चाहोगे तो रास्ता तो निकलेगा ही, पर आप परेशान होंगे। हिंदुस्तान में हलचल मची है, दूरदर्शी की नाम आ गया, पर उसे मैंने नहीं समझाया और बताऊंगा भी नहीं जब तक 10 करोड़ नहीं हो जाएंगे और उनकी परीक्षा नहीं ली जाती। मायने आप लगाते रहो, हमने नहीं बताया। आप अपने अपने क्षेत्रों में गलत प्रचार मत करो। एकदम तुम्हारा अस्तित्व गिर गया तो फिर उठने वाला नहीं। आप नहीं बता सकते हो, यह बता दो कि वहाँ चले जाओ, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ऐसा काम करो कि तुम्हें कीर्ति मिले, यश मिले। दूसरों को क्या गिराओगे, खुद गिरोगे। दूसरों की चिंता मत करो। जो लोग बातें दुनिया में करते हैं वह थोड़े दिन, नई बात 9 दिन, खैचातानी 13 दिन। थोड़े दिन लोग अपने विकारों से समझेंगे कि यह बुरा है, पर आप अपने काम में लगे रहोगे तो उनकी बुद्धि को धक्का लगेगा, फिर उन्हें समझ में आ जाएगा। दूरदर्शी जो भौतिक ज्ञानी है उनकी बात वही छोड़ दीजिए। बाकी यह समझने की चेष्टा करो कि हम कुछ नहीं जानते, बस इतना ही जानते हैं कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। यह संदेशा जन जन तक पहुंचाना है कि कोई भी बाकी ना रहे। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि दूरदर्शी और जय गुरुदेव के द्वारा यह संदेशा लोगों में पहुंच गया है। जो दूर जंगलों कंदराओं में रह गए हैं वहां तक भी पहुंच गया है। ऐसा करो कि उनके पास भी यह संदेशा पहुंच जाए। हम चाहते हैं कि दूरदर्शी के सदस्य 1 करोड़ हो जाएं। जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के 7 करोड़ सदस्यों के अतिरिक्त दूरदर्शी के 1 करोड़ की घोषणा हो जाए, तब उसका जलवा देखना आप। मैं प्रार्थना करता हूँ देवताओं से कि सबको सद्बुद्धि दीजिए। कुदरत की लीला का आपको कुछ भान होने लगा।
भारत की जनता से अनुरोध करता हूं कि 80% जनता सतयुग ढिढोरे का मौका दे दे और सहयोग दे, अपने खेत की तरफ ध्यान रखे। मैं इधर से उधर से देवताओं से, अग्नि, वायु, आकाश और आप से भी काम चाहता हूँ। सावधानी के साथ भारत की जनता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। देश के जिम्मेदार प्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध है कि हमारा सहयोग दें, हम आपका काम करेंगे। हमारी मदद कीजिए, हमारी और आपकी मदद से काम हो जाएगा। आप भी चाहते हैं कि आराम मिले, हम भी चाहते हैं कि सबको आराम मिले। जब सबकी आकांक्षा एक है तो हम सबको एक नई सड़क बनाकर चलना चाहिए। मानोगे तो ठीक है, नहीं मानोगे तो आप जानो आपका काम जाने। सतयुग आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। जय गुरुदेव।